गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होप आप लोगों को लास्ट 3 वीडियो जो है ना वो अच्छा लगा और आपको कुछ नॉलेज मिला वहाँ से, है कि नहीं? जैसे कि अभी तो हमको कमेंट सेक्शन में आ ही रहा है, यूट्यूब में नहीं, लेकिन हमको व्हाट्सएप में कमेंट दे रहा है स्टूडेंट लोग, थैंक यू सर वगैरह वगैरह लिख के, और अच्छा लगा, है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, आप लोगों को आप लोगों को चाहिए चाहिए, ठीक है? तो रेगुलर आप लोग वीडियो को देख लो। एचएस फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग एचएस फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बोलता है, वो लोग के लिए बोलना तो सभी लोग भी बोल सकता है कि नहीं, लेकिन मेरा तरफ से अगर मेरा ओपिनियन अगर आप लोग लोगे तो एचएस फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एचएस फर्स्ट ईयर एबीसीडी है, तभी आप लोग एपीपीएलई एप्पल बस सेंटेंस आप लोग बना सकते हो फर्दर। तो बेस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज से, ठीक है? तो जर्नल एंट्रीज है क्या? जर्नल एंट्रीज इज अ प्राइमरी बुक। मतलब जर्नल का मतलब क्या है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, ये याद रखना, ठीक है? जर्नल एंट्रीज सिर्फ जर्नल कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से जर्नल को डिराइव किया है, जिसका मतलब है डे। मतलब क्या है? इसका मतलब है डे, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस वगैरह हम लोग डे टू डे में अगर करते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। और जब इसको हम लोग एंट्रीज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल क्या है? जर्नल एक प्राइमरी बुक है, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट का साथ, जैसे कि वाउचर्स वगैरह हो गया, कैश मेमोज वगैरह, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है तो, लेकिन एविडेंस होना जरूरी है। लास्ट क्लास में बोला था फुल डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, है कि नहीं? जैसे कि बेसिक हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स में हम लोग ने देखा है कि बेसिक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ठीक है, जैसे कि वाउचर्स हो गया, कैश मेमो हो गया, वगैरह वगैरह, वो होना जरूरी है। तो उससे वही सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, बुक्स में प्राइमरी एंट्री करते हैं, फर्स्ट ओरिजिनल एंट्री करते हैं, उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। और जर्नल डिराइव हुआ है कौन सा वर्ड से, ध्यान में रखना, वो है फ्रेंच वर्ड, ठीक है, और उसका मतलब क्या है? डे। जॉर का मतलब है डे, ठीक है। और एंट्रीज हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए, इससे पहले ओके, इसको स्टार्ट करने से आगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको स्टार्ट करने से आगे छोटा सा डू यू नो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को पता है कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? क्या है क्वेश्चन? आ सकता है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी बाय अकाउंटिंग? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी बाय अकाउंटिंग? क्या आप लोगों को पता है? इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को पता है? इकोनॉमिक्स का कौन है? सर एडम स्मिथ, है कि नहीं? ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी का भी फादर है। अगर आप लोग ध्यान से थ्योरी वाला बुक अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को वहां पर पता चल जाएगा कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? एक ही बार वहां पर लिखा गया है, आपका टेक्स्ट बुक में एक ही बार है, ये वाला टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है और दूसरा में भी है, लेकिन एक बार आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए, तो फिर मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर वाला को तो पता नहीं है। ओके, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इज, चलिए प्रोनाउंसिएशन कीजिए, कौन है? फ्रा लुका पेशियोली, ठीक है, फ्रा लुका पेशियोली, ठीक है, लुका पेशियोली, वो है फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है? चलिए, बैक टू आवर डिस्कशन। स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप लोग, क्योंकि मैक्सिमम के पास में बुक नहीं है, तो हर एक जितना भी हम लोग डिस्कशन करते हैं स्क्रीनशॉट रख लेना, और डिस्क्रिप्शन में तो क्वेश्चन आंसर हो गई, वो आप लोग नोटबुक बना लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डिग्री भी करते हो तो ये बेस होना जरूरी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग नोटबुक बना लो मेरा हिसाब से, ठीक है? चलिए, तो स्क्रीनशॉट तो कर लिया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्रीज पर। सो जर्नल बनाने का रूल जो है ना, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी हम लोग का जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, वहां पे हम लोगों का डुअल एस्पेक्ट होना जरूरी है, जो कि आगे हमने प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझाया कि वहां पे डुअल एंट्री होना चाहिए। और अकाउंटिंग जब भी बेस्ड करता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग से, ठीक है? तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाय डुअल एंट्री क्या है, वो हमने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया है, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वही कंसेप्ट से ही हम लोग का अकाउंटिंग बनता है, रूल बनता है, तो इसीलिए कंसेप्ट का वीडियो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कोई भी एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होना जरूरी है, जैसे कि ताली एक हाथ से बजता नहीं है ना, ये एक प्रोवर्ब है, तो दो हाथ चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है,
अकाउंटिंग में भी क्या है कि एक डेबिट अगर होता है तो दूसरा क्रेडिट होना जरूरी है। ठीक है, क्या होना जरूरी है? एक डेबिट अगर है तो दूसरा क्या है? क्रेडिट होना जरूरी है। समझ में आया? तो अब हम लोग इसको कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो देख लो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। CORD, सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हम लोग सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या करते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरी हो गया। ठीक है, हम लोग ने परचेस मशीनरी को परचेस किया था, मशीन को परचेस किया था, या तो हमने कार परचेस किया था, आप लोग ने बाइक परचेस किया। आप लोग नॉर्मली अगर बोले तो आप लोग बुक या पेन आप लोग खरीदते हो। ठीक है, तो वो एंट्री हो गया। तो उसका साथ में आप लोगों को क्या मिलता है? सबसे पहले तो कैश मेमो। तो विद द हेल्प ऑफ कैश मेमो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, हमने बोला आप लोगों को। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो एविडेंस हम लोग के पास में नहीं होगा। तो फुल डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस वहां पर हम लोग को बताया गया है प्रिंसिपल में, बा कंसेप्ट में। ठीक है, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? अगर कैश में किया तो कैश मेमो आप लोगों को मिल जाएगा। तो कैश मेमो, विद द हेल्प ऑफ कैश मेमो मतलब डॉक्यूमेंट से हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। फिर एनालाइज करना मतलब क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, किसको लेके हम लोग डेबिट करेंगे, किसको लेके हम लोग क्रेडिट करेंगे, ये हम लोग पहले फिर एनालाइज करेंगे। ये जर्नल में ही होगा। ठीक है, सो एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, कौन सा क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, ये कैश बेसिस है कि क्रेडिट में है, बाकी में है, इसका मतलब ठीक है, कैश है कि क्रेडिट है, बाकी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। उसका बाद ही हम लोग का मेक एंट्रीज, उसका बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको जर्नल एंट्री करेंगे। सो यही 3 स्टेप हम लोग का इन्वॉल्व होता है जब भी हम लोग को कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता है इन बिजनेस बाय इन अ कंपनी। ठीक है, हम लोग का कंपनी में अगर हम लोग ये 3 चीज हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग का जर्नल एंट्री पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर मेकिंग ऑफ एंट्रीज हम लोग एंट्रीज बनाते हैं। क्लियर? समझ में आया? आराम से कर लो। अब देख लो, रिकॉर्ड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को क्या मिल जाता है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, कैश मेमो हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब मेकिंग एंट्रीज मेनली डेबिट क्रेडिट, सॉरी, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे है? वो तो ट्रांजेक्शन हम लोग अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मेनली एनालाइज में अब हम लोग का आ जाता है क्या अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ये हम लोगों को पहले जानना है, एनालाइज करना है। ठीक है, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, सेकंड में हम लोग का आ जाता है एनालाइज। फिर उसके बाद में एनालाइज अगर हो गया तो मेकिंग एंट्रीज। अब एनालाइज हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एनालाइज में चलते हैं कि करेंगे कैसे। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, अब उसको एनालाइज हम लोगों को अगर करना है तो हम लोग कैसे इसको एनालाइज करते हैं? इसको हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग, सो एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग के पास में 2 रूल है। एक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच बा ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल बाय इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, थोड़ा सा हिंट हमने आगे इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को दिया है। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच बा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो 2 हम लोगों के पास में एनालाइज, कोई भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के लिए हम लोगों के पास में 2 रूल्स है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच बाय इंग्लिश अप्रोच, दूसरा को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच बा मॉडर्न अप्रोच। हालांकि फिलहाल अभी हम ये नहीं करेंगे, पहले हम लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसका बाद में आप लोग अमेरिकन अप्रोच में जा सकते हो। हाँ, हो सकता है कि कोई कॉलेजेस में, दूसरा स्कूल्स में, क्योंकि वीडियो देखने का सिर्फ हम लोगों का कॉलेज नहीं है, भूटान से भी है। ठीक है, और दूसरा कॉलेज से भी है, गुवाहाटी वगैरह में, वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी ट्रेडिशनल अप्रोच से भी पढ़ा सकता है, अमेरिकन अप्रोच से भी पढ़ा सकता है तो एक ही। ठीक है, इसका मेथड्स अलग है, करने का मेथड अलग है, लेकिन समझने का मेथड अलग है, लेकिन लास्ट में जाकर आंसर वही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग इंग्लिश अप्रोच बट ट्रेडिशनल अप्रोच को लेते हैं। सो जो रूल्स है, जो कि जर्नल बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वहां पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल है, तो ये तो जानना बहुत ही जरूरी है।
भले ही आप एमकॉम कर रहे हो, भले ही आप एमबीए कर रहे हो, भले ही आप लोग बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या एचएस फर्स्ट ईयर में हो, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये बेस है अकाउंटेंसी का, सिर्फ ए बी सी डी सिर्फ है, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो गोल्डन रूल्स हम लोगों को क्या बताता है पता है? कोई भी ट्रांजेक्शन जो है ना, वो 3 प्रकार में हम लोग भाग कर सकते हैं, ठीक है। सो गोल्डन रूल कितना प्रकार का होगा आप लोगों का? 3 प्रकार का होगा। पहले को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, पहले रूल्स जान लो, जर्नल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट। दूसरा को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। तीसरा को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। गोल्डन रूल्स में हम लोग का कितना प्रकार का क्या क्या है? सो पहला है हम लोग के पास में पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? अब पर्सनल अकाउंट में जितना भी नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ये चीज हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। आप लोगों को मैं चार्ट दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना। तो पर्सनल अकाउंट में हमने बोला क्या क्या आएगा? मेनली हम लोग का पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन हमने बोला, पहला पॉइंट में हमने बोला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? नेचुरल पर्सन ऐसा पर्सन है जो कि क्या है, हम लोग है, जैसे कि मेरा ही नाम ले लो, बिमल, अमल, कमल, ठीक है, राइम्स है, ठीक है। चलिए भूटान का भी हम लोग नाम लिख देते हैं, दिचेन, उगेन, ये दोस्त लोग हैं मेरा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप लोगों का भी अगर नाम है तो यूसुफ, इरफान, ठीक है। हम लोग का अपना डोमिनिक एक्सेट्रा, जितना भी हम लोगों का आदमी लोगों का नाम है, तो वो सबको हम लोग को कैसे देखना है? हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो जितना भी हम लोग का नेचुरल पर्सन है, हम लोग का नाम वगैरह है, जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि जिसका भी नाम हम लोग ने लगा दिया है कि ना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसका बारे में हम बात कर रहे हैं। सो क्या क्या हो सकता है पर्सनल अकाउंट में? कोई भी नेचुरल पर्सन, ठीक है। नेचुरल पर्सन मतलब हम लोग अमल, बिमल, कमल, दिचेन, उगेन, यूसुफ, इरफान, डोमिनिक, विराट, सचिन, है कि नहीं? तो ये सब हम लोगों का हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा पर्सनल अकाउंट में। अब दूसरा हम लोग का आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? हम लोग जो क्रिएट किया है, हमने आगे इंट्रोडक्शन में बोला है, जैसे कि बिजनेस का नाम व कंपनी का नाम, ठीक है। जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल, टाटा, महिंद्रा, ठीक है। चलो सीएसके, ये भी तो एक कंपनी है ना, फ्रेंचाइजी है, ठीक है। अभी तो क्रिकेट का समय आ रहा है, आरसीबी, आरबीसी नहीं, आरसीबी, है कि नहीं? तो ये सब हम लोग का, जैसे कि हम लोग का सामने वाला अगर करे तो दर्शना स्टोर, आप लोग का भी स्टोर लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी कोई भी बिजनेस का नाम है, कंपनी का नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी पर्सन का हेड में आता है। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड अंडर लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल, ठीक है। ओके, ये हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया है, देख लेना। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब पेएबल, जैसे कि रेंट पेएबल, रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी फ्यूचर में हो रही है, रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पर्सनल अकाउंट। और ये जितना भी आ जाएगा, तब हम लोगों को इसमें पर्सनल का रूल लगाना है। अब पर्सनल का रूल क्या होगा थोड़ा बाद में हम बताएंगे। अब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोगों का आ जाता है जितना भी गुड्स और प्रॉपर्टी बा एसेट्स, हम लोग लिख सकते हैं क्या? एसेट्स बा गुड्स, जितना भी सामान वगैरह आ जाता है, देख लो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जितना भी सामान वगैरह आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बा गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? सामान है, ठीक है। ध्यान में रखना, गुड का मतलब अच्छा नहीं है यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में। गुड का मतलब है सामान, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स मतलब अपना संपत्ति। अपना संपत्ति आप लोग बोल लो, आप लोगों का घर में क्या क्या है? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, पैसा भी तो है ना, कैश, ठीक है। और बोलो फर्नीचर, व्हीकल्स, मोटर कार, अभी पेन, बुक्स आप लोगों का साथ में ही है, बैग्स वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एसेट्स वगैरह बोलते हैं, बस सामान बोलते हैं गुड्स। और वो हम लोग का आएगा कौन सा अकाउंट में? रियल अकाउंट। ये ध्यान में रखना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा। अब हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मेनली हम लोग का सर्विसेज वगैरह आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है एक्सपेंसेस। कोई भी चीज एक्सपेंसेस हो जाता है बा लॉसेस होता है, विच वी कांट सी, ठीक है। वी कांट टच, वी कांट
ओके, वी कैन सी, वी कैन टच, बट वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स, वी कैन फील, ठीक है। तो वो सब हम लोग का आ जाता है नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, एक्सेट्रा, ठीक है। सो क्या क्या आ सकता है नॉमिनल अकाउंट में? जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट और गेन्स, ये लिखिए, बोल गया प्रॉफिट और गेन्स, ठीक है। सो क्या क्या आ जाता है हम लोगों का? एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट और गेन्स, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन वगैरह, ठीक है। और एग्जांपल है दुनिया भर का, आप लोगों को दिया जाएगा आराम से, ठीक है, टेंशन ना लो। तो देख लो, सैलरी अगर बोलते हैं ना, तो कितना को डाउट हो सकता है कि अरे सर, सैलरी तो हम लोग को मिलता है कि नहीं? सैलरी हम लोग को मिलता है, हम लोग सैलरी देते हैं, वो तो दिखाई देता है। देख लो, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन कुछ भी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ये सब हम लोग को अफेक्ट करके जाता है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब हम लोगों को अफेक्ट करके जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कैसे? जैसे कि सैलरी, सब हम लोगों को सैलरी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका अगेंस्ट में जो हम लोग को कैश मिला, कैश हम लोग ने दिया, वो पैसा दिखाई देता है। जो पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। रेंट, दूसरा देख लो, रेंट, रेंट तो घर भाड़ा हो गया ना, घर दिखाई देता है, और घर भाड़ा का अगेंस्ट में हम लोग क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, हम लोग को पैसा मिल रहा है, पैसा दिखाई देता है। लेकिन रेंट शब्द आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस करके वो चला जाता है। अगर मिला है तो आप लोगों का प्रॉफिट हो गया, देना है तो आप लोगों का लॉस हो जाएगा। तो समझ में आया ना? तो सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब क्या में आ जाता है? ये सर्विसेज वगैरह है, वो एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट और गेन्स में आ जाता है, ठीक है। देख लो, सिंपल है। पर्सनल अकाउंट में हम लोग का आदमी का नाम, कंपनी का नाम और जितना भी हम लोग का एडवांस वगैरह है देना है, ठीक है। और साइनिंग वगैरह है वो सब हम लोग का आ जाता है। रियल अकाउंट में हम लोग का जितना भी सामान एसेट्स वगैरह आ जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, मोटरकार, पेन, बुक्स वगैरह वगैरह। आपका घर में कुछ भी एसेट्स है, उसको आप लोग लिख सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम भी, ठीक है। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं। आप लोग सोच लो, घर में आप लोग का क्या क्या है। आपका लैंड है, बिल्डिंग है, लीज होल्ड लैंड है, मतलब भाड़ा में लिया हुआ लैंड है कि नहीं? आपका घर के अंदर में क्या है? फर्नीचर है, आपका साइकिल है, साइकिल को मोटरकार के अंदर में डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ भी आपका घर में एसेट्स है, सामान है, ठीक है, तो उसको आप लोग रियल अकाउंट में डाल सकते हो। इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बस समझना है, ठीक है। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितना भी सर्विसेज वगैरह हम लोग का आ जाता है, उसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस और प्रॉफिट और गेन्स होता है, जैसे कि सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, ओके, ठीक है। तो अब देख लो, पर्सनल और रियल दो अगर समझ में आया तो, जो पर्सनल और रियल में आदमी का नाम नहीं है, सामान का नाम नहीं है, तो आप लोग तीसरा वाला नॉमिनल, वो तो नॉमिनल में ही जाएगा। देख लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोगों को लगाना है। कैसे? पर्सनल अकाउंट में तो नाम और आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आ जाएगा, ये बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नाम और आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आ जाएगा, पहला चीज तो। दूसरा चीज, रियल अकाउंट में सामान आएगा, ठीक है। आदमी का नाम है तो फिर पर्सनल में चला गया, अगर सामान का नाम है तो फिर एसेट्स का नाम है तो वो रियल अकाउंट में चला गया। अब बचा क्या? दोनों तो निकल गया। अगर आपको लगता है कि वो सामान का नाम नहीं है वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन में, या तो आदमी का नाम नहीं है कोई भी ट्रांजेक्शन में, तब क्या होगा? वो सब हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। आराम से आप लोग एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो था जस्ट हम लोग का बेसिक कंसेप्ट गोल्डन रूल्स का। अब क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये सब हम लोग ने देखा। इतना ही है ट्रांजेक्शन, और कुछ नहीं है, ठीक है। सब जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, ये तीनों के अंदर में आप लोगों का आ जाता है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट का रूल्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब देख लो नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं रूल्स में। ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन था आप लोगों के लिए। ओके, अब हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल सब लोग जानते हैं, ठीक है। पर्सनल में आदमी का नाम, सो इसका दो पार्ट होगा, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से होता है, ये ध्यान में रखना। डेबिट को डीआर से डिनोट करता है और सीआर क्रेडिट को सीआर, लेकिन हम पूरा लिख देंगे। इसका भी डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। सेम चीज नॉमिनल का भी डेबिट, अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसका रूल्स, अभी हम लोगों को गोल्डन रूल्स हम लोग को अभी जानना है। सो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट हम लोग क्या करते हैं पता है? नंबर वन, दो हम लोग लिख लेंगे। डेबिट, डीआर लिख रहे हैं, ठीक है। डेबिट में क्या होगा? डेबिट इज द रिसीवर, ठीक है। डेबिट में क्या होगा? डेबिट इज द क्रेडिटर। अब दो हमने बोला, दो ही आएगा। दूसरा होगा सीआर, मतलब क्रेडिट। सो क्रेडिट इज द गिवर। एग्जाम्पल भी देंगे, डोंट वरी।
ठीक है, डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग थोड़ा बाद में कर लेना, कंप्लीट होने दो। ठीक है, सो डेबिट इज द रिसीवर, जो रिसीव करता है कोई भी बेनिफिट, अगर कोई आदमी रिसीव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर, और उसको हम लोग करते हैं डेबिट। ठीक है, और कोई बेनिफिट देता है, क्रेडिट इज द गिवर, जो देने वाला आदमी है, जो बेनिफिट देता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गिवर। समझ में आया? सो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रिसीवर जो करता है उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, और जो गिवर होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम ये पेन जो है ना, सपोज सोचो हम ये पेन जो है हम अमल को दे देते हैं, तो अब रिसीवर और गिवर कौन हुआ देख लो, अमल इज द रिसीवर और जो हम दे रहे हैं ना, तो हम क्या हो गया, गिवर हो गया। ठीक है, सो अमल को हम लोग डेबिट करेंगे और विमल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? जस्ट सिंपल है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, सो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। एकदम गांठ बांध लो। ठीक है, पूरा एकदम गांठ बांध लो। शादी में गया है ना आप लोग, ठीक है, तो 7 फेरे से आगे गांठ बांधता है ना, मानता है कि नहीं, जो कि वो लोग का 7 जन्मों तक वो लोग का रिश्ता जो है ना टूटे, तो उसके लिए गांठ बांधता है कि नहीं? ठीक उसी तरह 7 जन्मों तक के लिए आप लोग रख लो इसको, गांठ बांध लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट में। सो रियल अकाउंट में भी सेम है, दो, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम फिर डेबिट नहीं लिखा, ठीक है, कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज, जो सामान आप लोगों का हाथ में आ जाता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, जो सामान हम लोगों का हाथ से निकल जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, डेबिट मींस व्हाट कम्स इन, जो चीज आपका हाथ में आ जाता है रियल अकाउंट में, क्योंकि ये सामान से रिलेटेड है कि नहीं, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो सामान आपका हाथ में आ जाता है तो उसको हम लोग, जो आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, जो जाता है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, आप लोग ने क्या खरीदा, पेन खरीदा। ठीक है, एक पेन खरीदा, नॉर्मली आप लोग स्टूडेंट हो इसीलिए आप लोगों का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग ने क्या खरीदा, पेन खरीदा दुकान में जाकर, तो खरीदने से 10 रुपए का पेन था। ठीक है, तो क्या आया और क्या गया देख लो, आप लोगों का हाथ में क्या आया और क्या गया। आपका हाथ में आया पेन, पेन आ गया, और पैसा क्या हो गया, ओके 10 रुपए, इसका मतलब यहाँ पर कैश है। सो कैश आप लोगों का, सॉरी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो पेन आप लोगों का हाथ में आया और क्या चला गया आप लोगों का हाथ से, पैसा चला गया। सो अब देख लो, इसी को यहाँ पर रिलेट करो। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आपका हाथ में आया, पेन आया। सो पेन को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पेन सामान है और सामान रियल अकाउंट अफेक्ट करता है, सो पेन आप लोगों का हाथ में आया तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, सो पेन डेबिट हो जाएगा, और क्या गया, आप लोग का हाथ से पैसा चला गया, तो पैसा गया, पैसा भी तो रियल अकाउंट अफेक्ट करता है, तो व्हाट गोज आउट, आप लोगों का हाथ से पैसा चला गया। ठीक है, तो अब देख लो, पेन हम लोगों का क्या हो गया, डेबिट हो गया, और पैसा कैश जो है हम लोग का क्रेडिट हो गया। समझ में आया? सो अब एग्जांपल नहीं चाहिए, ये तो है ही। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों का क्या होता है ना, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग बोलते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितना भी खर्चा होता है आप लोगों का, ठीक है, जितना भी खर्चा आप लोगों का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। ओके, नंबर 1 डीआर, डेबिट हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को करते हैं, और क्रेडिट, क्रेडिट हम लोग करते हैं प्रॉफिट और गेन्स को, व इनकम को। ठीक है, सो क्या को डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे कि अगर आप लोगों का खर्चा होता है, कोई भी सर्विसेज में आप लोगों का खर्चा होता है उसको हम लोग करते हैं डेबिट, और कोई भी हम लोगों का लाभ होता है, कोई सामान कोई कुछ भी काम करने से अगर हम लोगों का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। समझ में आया? अगर एग्जांपल ले ले तो आप लोग क्या करते हो, डेली कॉलेज आने के लिए, ठीक है, डेली कॉलेज आने के लिए आप लोग ट्रैवल करते हो, है कि नहीं, तो वहां पे आप लोग फेयर देते हो, बस फेयर। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, बस फेयर देते हो, गाड़ी भाड़ा देते हो। तो गाड़ी भाड़ा देने का समय एक फेयर जो है ना, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो आप लोग अगर ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप लोग देते हो, क्या में, कैश में। सपोज 20 रुपए दे दिया, ठीक है, खर्चा आप लोग ने 20 रुपए दिया। ठीक है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो आप लोगों का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नॉर्मली अगर पैसा का हिसाब से देखें, क्योंकि मॉनेटरी टर्म होना चाहिए, हमने आगे बोला है। ठीक है, हाँ, आप लोग एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का पैसा, ट्रांजेक्शन तो पैसा में होना चाहिए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो आप लोग ने ट्रैवल किया, बस फेयर आप लोगों का लगा, तो वो आप लोगों का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप लोगों का ऑब्वियसली ये क्या हुआ, लॉस हुआ,
है कि ना, क्योंकि आप लोगों का हाथ से पैसा चला गया तो आप लोगों का तो लॉस हुआ, अगर पैसा आ जाता तो आप लोगों का प्रॉफिट होता। तो आप लोगों का क्या हो गया, ये लॉस हो गया। अगर लॉस होता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लोगों का क्या आ जाता है, वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? और कैश आप लोगों का क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। सो अगर दूसरा अगर हम लोग करते हैं तो आप लोग ने कुछ बुक्स बिक्री किया, ठीक है, आप लोग ने बुक को खरीदा था, अपने अकाउंटेंसी बुक को हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो किसी एक स्टूडेंट ने क्या हो गया, एक बुक खरीदा था 100 रुपए में, आके क्या कर दिया, 120 रुपए में बिक्री कर दिया। अब देख लो, जो 20 रुपए का आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है कि ना, 20 रुपए का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एज पर नॉमिनल अकाउंट उसको क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आया? तो देख लो, सिंपल है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और क्रेडिट इनकम और गेन्स को करते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट को करते हैं। समझ में आया? चलिए, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको छोड़ दो फिलहाल एग्जांपल को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग करने ही वाले हैं, एक या दो क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद में हम लोग टोटल क्वेश्चन को लेंगे, नहीं तो फिर वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, हम लोग के पास में गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल जान लो। सो गोल्डन, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जर्नल बना सकते हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, इसको एनालाइज करने का हम लोग के पास में 3 गोल्डन रूल है, एक को पर्सनल अकाउंट, एक को रियल अकाउंट और एक को नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है, वो आप लोगों को बताया गया। अब डेबिट और क्रेडिट का रूल्स आप लोगों का क्या है, डेबिट एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट, डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर बन जाएगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ध्यान में रख लेना, एकदम रट्टा मार लो, अगर नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लो, समझ लो, ठीक है। कहीं पर भी लिखो, चार्ट पेपर में लिखो, वॉल में लगा लो, डेली उसको देखो, लेकिन देखना ही है, भले ही आप एमकॉम कर रहे हो, छोड़ दो, एचएस फर्स्ट ईयर छोड़ दो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉमर्स में आए हो आप लोग तो ये आप लोगों को 100% ये पता होना चाहिए, तो इसीलिए, ठीक है, आप लोग चार्ट पेपर में थोड़ा रूडली बोल रहे हैं, ओके, रूडली नहीं है ये सब, ओके। तो आप लोग चार्ट पेपर में लिख लो, आप लोग टांग लो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाता है आप लोगों का, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन। समझ में आया? तो अब एक ट्रांजैक्शन को लेते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को, एक ट्रांजैक्शन, कोई भी एक ट्रांजैक्शन को हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन, ओके, ब्रॉट फर्नीचर, ओके, परचेज फर्नीचर, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। कल हम लोग टोटली करेंगे, फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन को लेकर करेंगे, आज जस्ट बेसिक रूल्स आप लोगों को जानना है, ठीक है। और घर में कोई भी अगर आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है तो आप लोग निकालो और एक दो क्वेश्चन इस तरह आप लोग सॉल्व करके देखना, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, ये आप लोग का टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन, हम टेक्स्ट बुक से निकाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपए का हम लोग ने फर्नीचर खरीदा है। तो अब देख लो, आप लोगों को पता नहीं है, फर्स्ट ईयर हो, कोई नहीं, ध्यान से देखना इसको कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन को हम लोगों को एनालाइज करना है कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है। तो सबसे पहले तो देख लो, ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कैश है, इन्वॉल्व क्या है, कैश। अगर कैश नहीं होता तो फिर वो क्रेडिट हो जाता, ठीक है, आदमी आ जाता, नाम आ जाता, वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होगा, ओके। तो ट्रांजैक्शन हम लोगों के पास में क्या है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, ये क्या ट्रांजैक्शन हो गया, पहला तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब हम लोगों का क्या एनालाइज करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो देख लो, पर्सनल अकाउंट कोई है कि नहीं है, आदमी का नाम है, नहीं है, नहीं है। प्रेफरेंस है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी टेंशन ना लो, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा रियल है, देख लो, रियल मतलब सामान का नाम है क्या है, फर्नीचर और कैश, है क्या। दूसरा, दो चीज हम लोगों को मिल गया, एक डेबिट मिल गया, दूसरा तो क्रेडिट मिल ही चुका है, लेकिन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। चलिए, तो रियल हम लोगों को मिल गया, नॉमिनल है, नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्विसेज यहाँ पर है नहीं। अगर ये फर्नीचर खरीदने का समय हम लोग ने कैरियज इनवर्ड दिया है, मतलब भाड़ा दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग कैरियज इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। लाने का समय, जो फर्नीचर लाने का समय दुकान में बिक्री करने के लिए जो भाड़ा हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। जब हम लोग बिक्री करने के लिए लेकर जाते हैं सामान और बिक्री करते हैं तो उस समय का भाड़ा को हम लोग बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। एक एक डिस्कस करेंगे तो बाद में, फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनना ही है। सो परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000 में देख लो, दो चीज हम लोगों को मिल गया है, एक है फर्नीचर, दूसरा हम लोगों का मिल गया कैश, तो दोनों ही तो रियल अकाउंट है, तो इसका मतलब कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, कोई हम लोगों के पास में नॉमिनल अकाउंट नहीं है। समझ में आया? तो अब देख लो, इसमें रूल लगाओ, कौन सा रूल, ये तो हटाओ, वो भी हटाओ, अब इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल लगाओ। सो डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होगा, व्हाट
गोज आउट। जो चीज हमारा पास में आया है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो चीज हमारा हाथ से गया है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल देख लो, परचेस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का हम लोग ने फर्नीचर खरीदा है। तो जब हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं, आप लोग बोलो, आप लोग ने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आया कि गया? फर्नीचर आया, और क्योंकि परचेस किया है ना, खरीदा है, तो कैश आया कि गया? गया। तो देख लो सिंपली डेबिट क्या करते हैं, जो चीज हमारा हाथ में आता है, मतलब फर्नीचर हम लोग का डेबिट हो गया, और जो चीज हमारा हाथ से चला जाता है क्या किया? हम लोग का हाथ से पैसा चला गया, तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो सिंपली हम लोग अब जर्नल एंट्री जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख लो, हम लोग स्क्रीनशॉट तो लिया होगा, देख लो, अगर नहीं लिया तो ले लो, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, पॉज करो, ले लो। ओके चलो, अब ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री। कैसे हम लोग इसको जर्नल एंट्री करेंगे? सो परचेस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000 में फर्नीचर आया है और क्या गया हम लोग के पास में? कैश गया है। तो अब इसको डेबिट और क्रेडिट लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले डेबिट वाला एंट्री, जर्नल एंट्री होगा, फर्नीचर, रूल्स फॉर्मेट सब बाद में, जैसे आज सिखा रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेना, टू कैश अकाउंट। तो दो भाग होता है हम लोगों का, पहले 10,000 यहां पर डेबिट में, और क्रेडिट वाला जो होता है ना, थोड़ा सा इस तरफ हम लोग लिखते हैं 10,000, और साथ ही में हम लोग यहाँ पर बीइंग लिखते हैं। बीइंग मतलब नरेशन है, ये नरेशन मतलब क्या चीज हुआ है वो लिख लो। परचेस फर्नीचर छोटा होने से बेटर है, परचेस फर्नीचर, बस सिंपल नरेशन, मतलब हम लोग ने क्या क्या फर्नीचर परचेस किया है। इन कैश भी लिख सकता है, ऑन कैश भी लिख सकता है, वो आप लोगों का बात है, ओके ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शन हम लोग को बताता है वो कैश में है, तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, सब बीइंग फर्नीचर परचेस, नरेशन, जर्नल में नरेशन होना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया? तो अब ये तो था पहला एंट्री, स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। सो परचेस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000 का जर्नल एंट्री क्या हो गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे लेजर बनाएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो और बीइंग हम लोग ने क्या लिया? बीइंग परचेस फर्नीचर, फर्नीचर परचेस, योर चॉइस, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीन एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। एक तो हो गया रियल अकाउंट का, दूसरा पर्सनल अकाउंट डालेंगे, और तीसरा हम लोग क्या डालेंगे? नॉमिनल अकाउंट डालकर हम लोग बनाएंगे। चलिए इसका काम खत्म। अब दूसरा परचेस, परचेस को ही ले लेते हैं, बात छोड़ दो, अब परचेस लिया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। सेल्स ऑफ मशीनरी टू राम फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। अब दूसरा हम लोगों का क्या आ गया? ट्रांजेक्शन देख लो, एक तो हम लोगों का बन गया, अब दूसरा देख लो, सेल्स ऑफ मैशनरी टू राम फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए का हम लोग ने क्या किया? मैशनरी बिक्री किया राम को। सो ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट बेसिस है, ठीक है। क्रेडिट मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? थोड़ा सा आगे हम लोग ने कैश ट्रांजेक्शन लिया था, अभी का क्या हो गया? ये क्रेडिट, मतलब बाकी ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी सबसे पहले तो एस्पेक्ट हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले ढूंढ लो, ढूंढने के लिए सिर्फ इसका प्रेफरेंस क्या है वो बाद में बताएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। सब पहले तो पर्सन है कि नहीं है देख लो, पर्सन है, आदमी है, ठीक है। अब और कोई आदमी का नाम है? नहीं है। फिर रियल है कि नहीं है देख लो, रियल, रियल मतलब सामान का नाम है, ठीक है। क्या क्या कैश है? नहीं है, क्योंकि ये तो बाकी है, ठीक है। तीसरा चीज नॉमिनल अकाउंट, कोई सर्विसेज है? नहीं है, ठीक है, या प्रॉफिट और गेन से नहीं है, खत्म हो गया। दो चीज हम लोगों का पास में आ गया, एक मैशनरी आ गया और एक आ गया राम आ गया। किसी को एक को पकड़ लो, मैशनरी को भी पकड़ सकते हो, राम को भी पकड़ सकते हो, जर्नल करने के लिए हम, लेकिन समझाने के लिए दोनों को पकड़ेंगे। सबसे पहले मैशनरी, कौन सा अकाउंट है ये? रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देख लो मैशनरी आया कि गया? सेल्स ऑफ मैशनरी, सेल्स मतलब हम लोग ने बिक्री किया, जब हम लोग बिक्री करते हैं तो मैशनरी आता है कि जाता है? गोज आउट, जाता है, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ऑटोमेटिकली राम क्या हो गया? वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि एक क्रेडिट होता है तो दूसरा डेबिट हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो मत सोचो, वो शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, देख लो, राम, राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो राम को देख लो, राम रिसीवर है कि गिवर है? सेल्स ऑफ मैशनरी, हमने क्या किया? मैशनरी बिक्री किया, किसको? राम को। तो राम रिसीवर हो गया कि गिवर हो गया? ऑटोमेटिकली राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर मतलब ये क्या हो गया? डेबिट। देख लो, ऐसा नहीं है कि दो दो बार डेबिट आ जाए एक ही चीज, है कि नहीं? तो देख लो एनालिसिस में पता चल गया कि क्या क्रेडिट हुआ हम लोग का? मैशनरी क्रेडिट हो गया, राम क्या हो गया? वो डेबिट हो गया। तो सिंपल है। तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या निकला? राम अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। समझ में आया? सो राम अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट।
समझ में आया? सो बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। ऑन क्रेडिट लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, और क्रेडिट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन क्रेडिट। ठीक है। सो इसका अमाउंट कितना है, पहले तो डेबिट में लगा दो 20,000 और क्रेडिट, क्रेडिट इस तरफ थोड़ा सा छोड़ के। ठीक है, इसका फॉर्मेट हम आप लोगों को बता देंगे, तब आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। जस्ट आप लोग को सिखा रहे हैं कि रूल कैसे लगाता है। समझ में आया? ओके, क्लियर है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। ठीक है, नहीं तो फिर रिपीट आप लोगों को देखना पड़ेगा। मेरा वॉच आवर जो है ना वो बड़ा ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? चलो ओके, तीसरा चीज हम लोग लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अभी हम लोग लेते हैं नॉमिनल से रिलेटेड। ठीक है, हटा देते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में सपोज सोचो कमीशन रिसीव्ड ₹1000। जस्ट कमीशन, हमने कुछ काम किया था सपोज सोचो, सो हम लोगों को कमीशन मिला है। ठीक है, तो अब देख लो ये ट्रांजेक्शन में सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या आदमी का नाम है? नहीं है। रियल है? क्या है रियल में? क्या है? देख लो, कमीशन रिसीव्ड, हम लोगों को क्या मिला? कमीशन मिला है। लेकिन कमीशन, कमीशन मतलब क्या है? उसका अगेंस्ट में हम लोगों को क्या मिला? पैसा तो मिला है। पैसा है कितना मिला? 1000। इसका मतलब कैश, कैश छुपा हुआ है। कब कभार मिसिंग होता है कैश, मिसिंग कैश, मिसिंग आइटम्स बाद में हम बता देंगे। ठीक है, जस्ट अभी तो इसका ही एक्सप्लेनेशन है। सो कमीशन रिसीव्ड ₹1000, 1000 रुपये हम लोगों को कमीशन मिला है। तो जब हम लोगों को कमीशन मिलता है तो रियल हम लोगों को क्या मिला? पैसा मिला, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं कैश। फिर दूसरा चीज, अब देख लो और कोई सामान है? नहीं है। तीसरा चीज क्या है? नॉमिनल है। क्या है? कमीशन। ये एक सर्विस है कि नहीं? और ये सर्विस में हम लोगों को क्या मिला? कमीशन हम लोगों को मिला है। समझ में आया? तो एक को पकड़ लो, दोनों दो चीज हम लोग का मिल गया, एक मिल गया नॉमिनल तो एक मिल गया हम लोग को रियल, है कि नहीं? तो एनालिसिस कर लिया हम लोग ने। अब किसी एक को पकड़ो, इजी हो जाता है। अगर आप लोग करते हो कैश को ही अगर पकड़ते हो तो आप लोग का इजी हो जाएगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में या तो आप लोग को समझ, आप लोग को इजी मेथड के लिए आप लोग कैश को सिर्फ पकड़ोगे तो तुरंत जर्नल एंट्री निकल जाए। एक निकल गया तो दूसरा, एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, वो तो पता ही है। जैसे कि सिंपल में अगर हम लोग देखते हैं कैश, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट। व्हाट कम्स इन कैश, पैसा आया कि गया है? देख लो, कमीशन रिसीव मतलब हम लोग को मिला, तो पैसा तो हमारे हाथ में आया, तो ऑटोमेटिकली कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का फिर क्या होगा? कमीशन रिसीव हम लोगों का क्या होगा? कमीशन का नाम पे कैश आया हुआ है, वो एक सर्विस है, तो फिर कमीशन हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग कमीशन को भी एनालाइज करते हैं, तो कमीशन क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट है। सो एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस। हम लोग का अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस हो जाता है उसको हम लोग करते हैं डेबिट, और प्रॉफिट और गेन्स को हम लोग करते हैं क्या? क्रेडिट। ठीक है, तो अब देख लो कमीशन आप लोगों को मिला है, हम लोग, ठीक है, आपको इंक्लूडिंग, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट को इंक्लूडिंग। सपोज सोचो हम लोगों को कमीशन मिला है, ठीक है, जस्ट हम लोग रूल समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को जब कमीशन मिलता है तो हम लोग का प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि कमीशन मिला है, इसका मतलब प्रॉफिट ही हुआ, पैसा आया तो प्रॉफिट हुआ। एसेट बढ़ गया हम लोगों का, है कि नहीं? कैश बढ़ा तो हम लोग का क्या हो जाता है? वो प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट होने से कौन सा साइड आ जाएगा? वो एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। देख लो, तो ऑटोमेटिकली कैश तो डेबिट था ही, ठीक है, क्रेडिट क्या हो गया? हम लोगों का कमीशन हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट कितना है? 1000 कैश में, ठीक है, और यहाँ पर भी 1000। सो बीइंग लिखना है, ध्यान में रखना, ठीक है। जर्नल में आप लोगों का एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आ सकता है, तो देख लेना। बीइंग कमीशन रिसीव, ठीक है। सो तीन एग्जांपल भी हमने आप लोगों को दिया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का एनालिसिस के साथ विद गोल्डन रूल। कैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं? ट्रांजैक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं दो प्रकार में, एक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच, दूसरा को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच, या पहला को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या? मॉडर्न अप्रोच। सो हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच लिया है। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग गोल्डन रूल समझा पहले, ठीक है। गोल्डन रूल्स क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल का, ये तो आप लोगों को बता ही दिया है। फिर उसके बाद में अब कैसे ये रूल जो है ना, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन में इफेक्ट होता है और कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, वो भी हम लोग ने बता दिया। और तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था पहले वाला, थोड़ा सा आगे रिवाइंड करके देख लो। तीसरा चीज हमने लिखा था एंट्रीज। सो एंट्री भी हम लोग ने कर दिया, मेकिंग एंट्रीज हमने लिखा था ना, ये एंट्री हो गया। हाँ, परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट बाद में करेंगे, अभी स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने एग्जाम्पल का साथ ये भी आप लोगों को हमने बता दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो और घर में सीख लो। आप लोगों के पास में अगर टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग हमको व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन को करके दे देना, ठीक है।
ओके साथ ही ये बता देते हैं। ओके स्क्रीनशॉट तो किया होगा, अगर नहीं किया तो पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, स्क्रीनशॉट कर लो, बोलना भूल गया हम, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एबीसी है। ओके और एक चीज बता देते हैं, आप लोग एग्जाम में पास होने के लिए मत पढ़ना, आप लोगों को सीखने के लिए पढ़ना। सबसे पहले अगर आप लोग सीखोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, है कि नहीं। तो बोला है ना, 3 इडियट्स फिल्म तो देखा होगा, है कि नहीं, देखा है। ओके सबने देखा है, ठीक है। 3 इडियट्स अगर नहीं देखा है तो देख लो। तो काबिल बनने के लिए ओके रट्टा मारने से नहीं होगा, है कि नहीं, हम लोगों को समझ के पढ़ना चाहिए। तो 3 इडियट्स फिल्म मूवी में बोला भी गया है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कुछ जान लो, तभी आप लोगों को ये सब हेल्पफुल होगा फर्दर क्लासेस में, ठीक है। सेकेंड ईयर हो गया, फिर बीकॉम हो गया, फिर एमकॉम हो गया, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन जस्ट आप लोग को एनालाइज करना है, जर्नल करना है और आप लोगों को हमको भेजना है, ठीक है। चलिए नंबर 1 स्टार्टर। ओके ये आप लोग नहीं सीखोगे, इसको हमको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। वही देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। मैं ओके सेल्स ऑफ बुक्स टू जदू ₹200, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का टेक्स्ट बुक से ही है ये। परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स लिख रहे, इसके बारे में तो शायद थोड़ा सा आप लोग देख लेना। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल ₹100, जस्ट एग्जाम्पल है। नंबर 3 कैश रिसीव्ड फ्रॉम, राम ही लिखा हुआ, राम ₹300। नंबर 4 इजी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कैश पेड टू हरी ₹500। चलिए ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का पास में है, आप लोग हमको व्हाट्सएप में या तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बनाकर दे सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में टोटली चेक करूंगा, बेटर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको एनालिसिस, पहले तो एनालिसिस कर लो, कैसे एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, वहां पर लिख लो। या तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देते हो तो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप तो हमने बंद करके रखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था इसीलिए बंद किया है, ठीक है। आलतू फालतू मैसेज नहीं करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ। तो कोई कोई तो बदमाशी निकल ही जाता है ना, या तो कोई नहीं करता है, दूसरा लोग कर देता है, दोस्त लोग, ठीक है। तो इसीलिए हमने वो बंद करके रखा हुआ है, एडमिन सिर्फ वहां पर मैसेज कर सकता है। तो बेटर होगा आप लोग क्या करना है, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी, हम हेल्प करेंगे आप लोगों को, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, साथ ही साथ नॉलेज ज़्यादा मिला होगा कैसे जर्नल करते हैं, है कि नहीं। अभी तक तो पता नहीं था आप लोगों को। चलिए तो फिर होप अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर लेना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन।